उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भाव में अगर बता दूं तो किशोरी जी कौन है? जैसे हम लोगों को बहुत खुशी जब होती है, बहुत आनंद जब होता है, तो कई लोग अति आनंद में रोने लगते हैं। जब बहुत आनंद हो जाता है तो उनसे रुका नहीं जाता, वो रोने लगते हैं। कई लोग अति आनंद में हंसने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में नाचने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में उछलने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में खाने लगते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय को जब अति आनंद मिलता है, अति उत्साह मिलता है, अति आह्लाद मिलता है, तो ठाकुर जी के हृदय का वह आनंद प्रकट रूप में ठाकुर जी के अंग में प्रकट नहीं होता, वही ठाकुर जी के हृदय का आनंद एक और रूप धारण कर लेता है, और वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी है। इसलिए किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी का ही आनंद है किशोरी जी। और जब जब ठाकुर जी किशोरी जी को देखते हैं तो जैसे हम अपनी प्रिय वस्तु को देख के आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी हो जाते हैं। सब भूल भाल जाते हैं, कौन परमात्मा, कौन ब्रह्मा, कौन ईश्वर, कौन जगत पिता। मैं तो ब्रज को लाला हूं, मैं तो किशोरी जी को हूं। ऐसे ही ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी। ये तो बहुत सूक्ष्म सी परिभाषा है, विस्तार तो इसका बहुत है कि किशोरी जी कौन है। किशोरी जी को जानना, सुनना, समझना, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत हृदय में प्रेम चाहिए। सामान्य रूप से कहीं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा विश्व कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण किशोरी जी के अधीन है, श्री लाडली जी के अधीन है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने सुंदर स्तुति गाई, आप मेरे पिता हैं और आप मेरे गुरु भी हैं, आपको अधिकार है नाथ मुझ पर क्रोध करने का। अच्छा, इंद्र सब ब्रजवासियों के सामने नहीं आया, एकांत में। ये देवता कोई भी, सबको ठाकुर जी ने मना कर रखा है कि ब्रजवासियों के सामने हमसे मिलने कोई नहीं आएगा, सब एकांत में ठाकुर जी को प्रणाम करने आते हैं। इंद्र ने भगवान से आकर के प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर क्रोध कर लीजिए, आप मुझको दंडित कीजिए, क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार है मुझे दंड देने का। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। कोई आपके अवगुण बता दे कि भैया तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे स्वभाव में ये कमी है, और आप उससे लड़ रहे हो केवल ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, तो आपका सबसे बड़ा अवगुण है ये। जैसे ही कोई आपके अवगुण बता देवे, चाहे माँ बतावे, पिता बतावे, पति बतावे, पत्नी बतावे, बच्चे बतावे। वैसे बच्चों को तो अधिकार नहीं है माता पिता को ज्यादा कुछ कहें, पर श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान आता है, और वहीं पर प्रचेता गणों ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हो। प्रचेताओं के पिता बलि देते थे जानवरों की, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रचेता गणों ने जाकर के पिताजी को समझाया, पिताजी बलि देने से कुछ नहीं होगा, जीव हिंसा का पाप और लगेगा आपको। तो पिताजी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि बच्चों ने माता पिता को समझाया, लेकिन पिता फिर भी नहीं माने। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे निकल गए घर से और फिर जाके तप करने लगे, और तप करके फिर महादेव को प्राप्त किया। महादेव ने फिर नारायण के दर्शन कराए, उसके बाद लौट करके आके पिता को स्वीकार किया। एक बार बच्चे भी अगर देख रहे हैं कि पिता अगर गलत कर रहे हैं, माँ अगर गलत कर रही है, तो उन्हें कहे, उन्हें समझाए। अगर फिर भी वो ना माने, फिर भी वो अपना कृत्य करते रहते हैं, तो फिर बालकों को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पिताजी की बुद्धि सुधारो, हमारी माताजी को सुधारो। हम तो इनको इनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते नाथ, पर आप कृपा करो, आप इनकी बुद्धि को सुदृढ़ करो। और बच्चों को उसी दिन से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए पिता के निमित्त, माँ के निमित्त, कि ये सुधरे। आपके अवगुण कोई बताता है, उसको स्वीकार किया कर। और मान लीजिए कोई अवगुण आप में नहीं है, फिर भी सामने वाला बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको नहीं दिख रहा है लेकिन सामने वाले को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अवगुण भी है। मान सकते हैं कि नहीं इस बात को? किसी ने आपसे कह दिया भाई तुम बहुत क्रोधी हो, और आप मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। एक हमारे परिकर में भैया हैं, उनको हम कहते हैं भैया तुम यार बहुत गुस्सा करते हो, मत किया करो। वो क्या कहते हैं,
अभी तो गुस्सा मैंने किया ही नहीं है, मैंने कि ये तुम्हारा बिना गुस्सा के हाल है, तो गुस्से में क्या करोगे तुम। तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपना क्रोध मानते ही नहीं है, अपनी गलती मानते ही नहीं है, अपना अपराध मानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अवगुण है आपका। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर की टेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें आया आपको कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपको ये है, और आप क्या कह रहे हो, है ही नहीं, झूठ बोल रही है, मशीन गलत बोल रही है। होगा क्या, कुछ समय बाद वही रोग आपके प्राण ले लेगा। अगर रिपोर्ट आते ही आपने उस पर काम नहीं किया, उस पर आपने उपचार नहीं किया, दवाई नहीं ली, तो वही रोग आपके प्राण हरण कर लेगा। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति जो आपके अवगुण बताता है, इसको आप ये समझ लीजिए टेस्ट की रिपोर्ट है हमारी। अगर सामने वाला आपके सामने कह रहा है कि आपके अंदर ये अवगुण है, तुरंत स्वीकार करो। ठीक है, हो सकता है कि मुझे ना पता चला हो, आपको दिख रहा हो, मैं काम करूंगा कि अवगुण मेरा शांत हो। और एक बात बोले आपको, व्यक्ति आधा ठीक तो तभी हो जाता है जब वो विचार कर लेता है कि ओहो कल से मुझे सुबह घूमने जाना है, अब मुझे अपना ध्यान रखना है, अब मैं इतना खाऊंगा, इतना सोऊंगा, इतना। आधा ठीक तो वो उसी समय हो जाता है जिस समय वो संकल्प ले लेता है कि मुझे ठीक होना है। औषधि बाद में काम करेगी। ठीक वैसे ही कोई आपके अवगुण बता दे और अवगुण सुनते ही आप मन में सोच लो, नहीं यार, इनको लगा कि मैं क्रोधी हूं, तो अब मुझे अपना क्रोध कम करना चाहिए। आधा क्रोध तो उसी समय घट जाता है, फिर जो आप क्रिया करोगे उससे घटेगा। इसलिए अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखिए। इंद्र ने आते ही अपना अवगुण स्वीकारा, नाथ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे दंड दीजिए, मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के कहता हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, पर इस समय मैं कुछ भी नहीं हूं, आप चाहो तो स्वर्ग भी मुझसे छीन लीजिए, मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मैंने आपको कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस क्रिया से दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो किया उससे पीड़ा तो हुई, लेकिन सारे ब्रजवासी मेरे पास आ गए और 7 दिन 7 रात्रि तक इन ब्रजवासियों के समीप रहने का मुझे अवसर मिला, मुझे ये बहुत प्रिय लगा, इसलिए मैं तुम्हारे इस दंड को क्षमा करता हूं। और भगवान ने इंद्र पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, गायों ने भगवान का नामकरण किया और एकादशी व्रत की महिमा बताई। ब्रजवासियों ने मिलकर के जागरण किया और उस जागरण में नंद बाबा को रात्रि का भान नहीं रहा। नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए चले गए तो देवगण उनको लेकर के चले गए। ठाकुर जी गए और जाकर के नंद बाबा को वापस लेकर के आए। स्वर्ग ले गए थे देवता। नंद बाबा ने आए करके सबको बताई। बहुत सुंदर कथा है। सब लोग बोले नंद बाबा आप कहाँ चले गए, 2 दिन तक हम ढूंढते रहे। नंद बाबा बोले अरे मैं कहा बताऊं, मैं तो जमुना जी में डुबकी लगाई तो वहां पे 2 देवता आए, 4-4 भुजा वाले, मुझे पकड़ के ले गए। बोले फिर वापस कैसे आए? बोले ये आयो कन्हैया। कन्हैया वहां पे जैसे ही आयो सबरे देवता याकू प्रणाम करने लगे, सब याके चरणन में दंडवत करने लगे। याने सबंते कह रही मेरे पिताजी उनको तुरंत छोड़ो और जे मुँह को लेके आयो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले लाला तू कहीं सांची में जय जय तो ना है, तेने कछु दिना पहले पहाड़ उठा लियो, वाते कछु दिना पहले तेने कालिया नाग मारो, वाते कछु दिना पहले तेने अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, पूतनार सबरे मारे तेने, और अभी बाबा बता रहे हैं कि वो 4-4 भुजा वाले सबरे तो को प्रणाम कर रहे। लाला तू सांची बता, तो को हमारी सौगंध है, तू जय जय तो ना है। कहाँ अभी तक ठाकुर जी स्वयं बोलते थे कि मैं जय जय हूं, और आज जब ब्रजवासियों को संशय हुआ तो ठाकुर जी ये सिद्ध करने में लगे कि मैं जय जय नहीं हूं। मैं कैसे जय जय जाऊंगा ना लाला, अब तो हमें लग रही है तू जय जय। ठाकुर जी बोले देख जय जय तो रोज नहावे, मैं कब नहायो? बोले तू लाला 2 दिन पहले नहायो। बोले तुम्हें 2 दिन आते नहायो ना, मुझे जय हूं। ठाकुर जी वृंदावन में रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहामे। यशोदा मैया अच्छा गर्मियों में तो रोज नहाते हैं क्योंकि गर्मी है ना। सर्दियों में अभी हम जहां जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, वहां पता है क्या होता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं और जैसे ही जगन्नाथ जी शीशे में स्वयं को देखते हैं, पुजारी जी जाते हैं और महाराज लेकर के बड़े बड़े चांदी के परातों से जल शीशे पे ही डालते हैं। जय हो जगन्नाथ जी को स्नान है गयो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, नहा लिए जगन्नाथ जी। प्रतिबिंब नहाता है, ठाकुर जी नहीं नहाते। ठाकुर जी कब नहाते हैं? साल में 1 बार, स्नान पूर्णिमा के दिन। चंदन लागी रोज होती है, ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, वस्त्र रोज धारण करते हैं, श्रृंगार रोज होता है, पर स्नान ऐसे ही करते हैं भाव से। और साल में 1 बार नहाते हैं स्नान पूर्णिमा पे। वो वहां में 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी।
ये सवरे अपरस के नहावे धोवे के नियम हमारे काजे बनाए दिए, खुद तो तांडव प्रताप बैठे रहे ठाकुर जी चकाचक। अच्छा, इसमें भी बात है, अगर आप ठाकुर जी के प्रति बालक भाव रखते हो, लोल्य भाव रखते हो, तो आपको रोज नहीं नवाना। अगर आप ठाकुर जी को परब्रह्म मानते हो, परमात्मा मानते हो, फिर तो 2 बार तो ठाकुर जी नहाएंगे, 4 बार आपको नहाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया लाला ही मानो। और सर्दियों में उष्ण जल लो, गरम गरम जल, और उसको बढ़िया सुंदर से वस्त्र पर लेके, थोड़े वस्त्र को गीला करके ठाकुर जी गाल पहुंच दिए, गरो पहुंच दिए, हाथ पहुंच दिए, चरण पहुंच दिए, इत्र लगा के तैयार कर दिए, है को स्नान। बस इतना ही नवा में यशोदा मैया, ज्यादा ना नवा में। लाला है छोटो सो बीमार है जाएगो। और दूसरा कारण, वैसे ही कारो है, और या कारे को भी नजर लगे रोज मैया के, एक तो कारो और वह कार्य को भी रोज नजर लगे। रोज रोज नवाए दूंगी तो जन कहा होएगा, या को कितनी नजर लगेगी, हमारी मैया रोज ना नवावे लाला है, कहीं ज्यादा नजर नहीं लग जाए। तो ठाकुर जी सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं जय जय नाऊं। सब्र मधुमंगल श्री वो लाला हमें तो लग रही तू ही जय जय है। ठाकुर जी कह रहे ना, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं जय जय नाऊं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। और ब्रजवासियों से वो प्रेम भरी वार्ता ठाकुर जी करते हैं। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय। बंधुओं, अभी तक तो आप एक पहलू सुनते आए, और अब यहां से एक अलग पहलू चलेगा कथा का, और वो पहलू क्या है? प्रेम। अभी तक आप वात्सल्य भाजन श्री कृष्ण और वात्सल्य युक्त व्रजवासियों को सुनते आ रहे थे। वात्सल्य मतलब लाला को भाव, सखा को भाव। लेकिन अब आएंगे निकुंज के श्री कृष्ण, माने प्रेम करने वाले श्री कृष्ण, व्रज की गोपियां। बंधुओं, इन लाखों गोपियों में से कई गोपियां ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती। ठाकुर जी की अवस्था 7.5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? और 7.5 वर्ष के ठाकुर जी से 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, 110 साल की, 120 साल की गोपियां प्रेम करती हैं। ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई संसार के प्यार की लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये गोपियां देह गोपी का है, पर अंतर मन से ये सब पूर्व जन्म के सब संत हैं, ऋषि हैं, जो अनेक जन्मों से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। सब गोपियों के चित्त में एक सा भाव नहीं है। कुछ गोपियां ऐसी हैं उन गोपियों में जो ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं, और ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, प्रियतम रूप में देख करके ठाकुर जी के प्रति ऐसी बातें रखेंगी, ऐसा व्यवहार करेंगी जैसा एक प्रियतमा का अपने प्रियतम के प्रति होता है। दंडक वन के वह सभी संत जिनको राम जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, वे सभी संत बड़े व्याकुल बैठे थे कि राम जी हमको दर्शन देने नहीं आए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। लाखों की तादाद में संत ऐसे हैं जो राघव जी का दर्शन करना चाहते हैं, पर राम जी सबको दर्शन नहीं दे पाए। तब जिनको दर्शन नहीं हुए उन सब ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, हमको राम जी के दर्शन कब होंगे? तब हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, बोले भगवान उनको दर्शन कब होंगे? तब राम जी ने बताया, बोले देखो अब तो मुश्किल है, अब द्वापर युग तक वे सब संत प्रतीक्षा करें, द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे, और तब यही सब संत गोपी बन करके आएंगे, और गोपी बन करके ये सब हमारे साथ रास विहार करेंगे। इसलिए इनसे कहो प्रतीक्षा करें एक युग की। तो वही दंडक वन के संत सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करके वही सब गोपी बन करके आए। हम जब खरगोन कथा करने के लिए आए तो पहले दूसरे दिन जब लोगों से मिले तो यहाँ कई सारी तादाद में हमको वैष्णव वृंदावन से जुड़े हुए मिले। वैसे तो लगभग सभी लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं, पर वृंदावन से जुड़े होने का मतलब हम कह रहे हैं कि वृंदावन के रसपक्ष से जुड़े हुए। और वृंदावन का श्री वेणु विनोद कुंज जो कि एक रसपक्ष है। हमारी बात समझ रहे हैं? 3 वृंदावन हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। करोड़ों लोग आज वृंदावन जाते हैं, पर उनको केवल कुंज वृंदावन का दर्शन होता है। पर उस कुंज वृंदावन में जाते 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 जब वहां के रसिक संत आपको स्वीकार कर लेते हैं तो वे फिर निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और फिर निकुंज वृंदावन में जाते 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 जब प्रियतम को आप प्रिय लगने लगते हो तो वे आपको निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। ताली मत बजाओ, क्योंकि हमें पता है ये समझ में आया नहीं है कॉन्सेप्ट। कुंज वृंदावन में क्या दिखता है?
कुंज वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी आदि आदि सबके दर्शन होते हैं। पर इन सबके साथ लस्सी वाले, टिक्की वाले और मालपुआ वाले, पेड़ा वाले, रिक्शा वाले, तांगा वाले, इन सबके भी दर्शन होते हैं। इसका मतलब आपने किसको देखा? कुंज वृंदावन को, जहां पर आपको बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, मानव भी दिखाई दे रहे हैं, स्त्री भी दिखाई दे रही है, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भी दिखाई दे रही है, हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं, रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं, लस्सी भी दिखाई दे रही है, दूध भी दिखाई दे रहा है, कचौड़ी भी दिखाई दे रही है, सब्जी भी दिखाई दे रही है, और इन सबके साथ बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधारमण जी आदि भी दिखाई दे रहे हैं। ये है कुंज वृंदावन। लेकिन जब निकुंज वृंदावन में जाओगे, ना तो कोई नर दिखाई देगा, ना कोई नारी दिखाई देगी, ना कोई भीड़ दिखाई देगी, ना कोई बंदर दिखाई देगा, ना कहीं कचौड़ी दिखेगी, ना कहीं लस्सी दिखेगी, ना कहीं कुछ और दिखेगा। केवल प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, केवल राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, केवल ये दिखाई देंगे और कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपसे कोई कहेगा खरगोन लौट के आओगे तो कितनी भीड़ थी वृंदावन, पता नहीं। मंदिर में क्या हो रहा था, बोले पता नहीं, हमें तो केवल ठाकुर जी दिखे और कोई नहीं दिखा, और याद ही नहीं है क्या था वहां पे, निकल गया दिमाग से। और जब निवृत्त निकुंज में जाओगे, लेकिन अब देखो, कुंज समझ गए, निकुंज समझ गए, पर निकुंज में जाने वाला भी वापस लौट के खरगोन आएगा, पर निवृत्त निकुंज में जो जाएगा लौट के नहीं आ पाएगा, फिर वो वहीं का ही रह जाएगा, वहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमारे इधर देखो, यहां देखो, इतनी गहरी बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। वृंदावन के रस पक्ष में जैसे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा है, जैसे श्री हितरवंश महाप्रभु की परंपरा है, जैसे गौड़िया वैष्णव परंपरा है, जैसे निम्बार्क परंपरा है, जैसे रामानुज परंपरा है, रामानंद परंपरा है, सबका अपना एक रस पक्ष है। उन्हीं रस पक्षों में एक श्री वेणु विनोद कुंज, और वहाँ के पूज्य महाराज जी, उनके कई अनुयायी हमको मिले, बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे। उनका एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है, पूरा मुझे याद नहीं, अगर किसी के पास पूरा लिखा हो तो मंच पे दे देना। ऐसी स्थिति में कुछ गोपियां हैं व्रज की, किसी को मिला पद, हाँ भिजवाओ, यहाँ पे मंच पे भिजवाओ। बहुत सुंदर पद है, और शायद संभवतः पहली बार हम गा रहे हैं कथा में। ले लो भैया, नहीं पद चला के वो लिखा हुआ है ना, हाँ ला। रास में जिन गोपियों को प्रवेश मिला है, उन गोपियों का ये भाव है, तुमरे में बनमाल कंठ की। तब किसी गोपी ने समझाया, अरे गोपी तू कहा कह रही है, तू श्री कृष्ण के कंठ की इतनी समीप की माला कैसे बन सकती है? हमारी इतनी योग्यता थोड़ी है कि हम उनके कंठ की इतनी समीप की माला बन जाएं, जो बार बार उनके कंठ का स्पर्श करे, बार बार उनके वक्ष का स्पर्श करे, उदर का स्पर्श करे। तब गोपी दूसरी पंक्ति में संशोधन करती है और अपनी स्थिति को और नीचा करती है। प्रेम में, प्रेम किसको कहते हैं? जहां सन्मुख भी नहीं खड़ा हुआ जाता, दूर ओट में रहा जाता है, छुप करके देखा जाता है प्रियतम को। मैं इतनी योग्य तो नहीं कि मैं सामने आ सकूं, मैं इनके कंठ से लग सकूं। तो फिर दूसरी पंक्ति में गोपी संशोधन कर रही है, मैं बनमाला नहीं हूं आपके कंठ की, तो क्या हूं? उसके बीच का धागा हूं।